एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद भारत का जो किसान है खेती में कुछ अच्छा कर नहीं पाता, हमेशा घाटे का सौदा ही रहता है, कर्ज में डूबा रहता है। इसके साथ ही आत्महत्या के जो केसेस है वो भारत में इतने बढ़ रहे हैं। ये सब बुरी चीजें तो है ही, लेकिन कुछ खेती में अच्छी चीजें भी हैं। वो अच्छी चीज हम दिखाने आपको आए हैं। ग्राम भुताई जो कि छिंदवाड़ा जिले में है, यहाँ के कैलाश पवार जी जो इस तरह से पॉली हाउस में और ओपन फील्ड में काफी सारी चीजें जो वैरायटी की चीजें लगा रहे हैं, जिसमें कुछ बेरी से ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और मुझे तो नाम भी नहीं पता, बहुत सारी चीजें वो लगा रहे हैं। साथ में ओपन एरिया में केले लगाए इन्हें, टमाटर लगा रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी की चीजें ये लगा रहे हैं। तो आगे की बातें इन्हीं से करते हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमारे साथ में कैलाश पवार जी और इनके ये स्ट्रॉबेरी के फार्म में हम खड़े हैं। तो आगे की बातें इन्हीं से करते हैं कि ये एरिया टोटल कितना है और क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं हूँ कैलाश पवार, ग्राम भुताई से। ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट, महाबलेश्वर से खरीद के लाया था मैंने इसका नर्सरी जी जी। और यहाँ लाके लगाया हूँ। अभी 3 अगस्त के आसपास स्विंग हुई है, फल वल आना चालू हो गए हैं। और अब क्या जानकारी चाहते हैं आप बताएंगे तो उसे। जानकारी तो बहुत कुछ चाहिए क्योंकि किसान परेशान है। ये किसानी को घाटे का जो सौदा हो चुका है आज के समय में, इतनी जो दिक्कतें हैं, कर्जा है, आत्महत्या है, सारी चीजें हैं। तो हम अपने वीडियो के जरिए सिर्फ इंस्पायर करने के लिए वीडियो बनाते हैं कि आगे जो किसान है जो सामने से देख रहा है वो ऐसी तकनीक अपनाए कि खेती को लाभ का सौदा कर सके, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग किसान ही है भारत में। तो एक्चुअली हमारा आने का मकसद ये था कि ये प्रोसेस कैसे होती है, आपने स्टार्ट कैसे किया। अगर शॉर्ट में आप बता पाए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो ज्यादा हो जाएगा, तो शॉर्ट में आप बता पाए कि ये शुरुआत कैसे हुई और अभी जो एरिया में कितने एरिया में और आप क्या क्या करते हैं। तो देखिए, मैं टमाटर की भी खेती करता हूँ, शिमला मिर्च भी, और अभी इस बार केला भी लगाया हूँ, ब्लूबेरी लगाया हूँ। अभी देखा जा रहा है कि कुछ प्राकृतिक कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं। अभी टमाटर लगाए थे तो पूरे पत्ते खत्म हो गए उनके और टमाटर अपने आप गिर रहे हैं। किसानों को नुकसान हो रहा है उससे। कुछ नया करना बहुत जरूरी है। तो उसी नवाचार में मैंने ये स्ट्रॉबेरी लगा के देखी। तो इस साल भी लगाया था, उत्पादन ठीक था, और इस बार फिर से लगाया हूँ तो इस बार उत्पादन भी ठीक है। अभी रेट भी मार्केट में अच्छा बता रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी का लगभग 500 रुपए केजी जा रहा है। तो मतलब नवाचार ये छिंदवाड़ा में तो पहले व्यक्ति जो स्ट्रॉबेरी इतने लार्ज स्केल में कर रहे हैं। तो अभी ये अपन जो एरिया में खड़े, ये टोटल कितना एरिया है? यहाँ खड़े हैं ये 4 एकड़ है और एक नीचे लगभग 1.5 एकड़ के आसपास नीचे है। तो ऐसे 4.5 5.5 पौने 6 एकड़ के आसपास, मतलब लगभग 6 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगी है। और आपकी और कितनी जमीन है और क्या क्या आप उस पर उगाते हैं, थोड़ा वो ही बता देंगे। मेरे पास में जमीन मेरी खुद की निजी लैंड है, लगभग 42 एकड़ के आसपास जी, जिसमें 18 एकड़ में केला लगा है 18 और ये 3 एकड़ मेरी निजी भूमि में स्ट्रॉबेरी लगी है और 2 एकड़ ठेका है उसमें लगी है स्ट्रॉबेरी। और एक मेरे मित्र हैं सुनील पवार करके हैं, उनके यहाँ 1.5 एकड़ में बटाई में उनके पास लगा। और केला मेरा खुद का पूरा निजी है 18 एकड़। अच्छा, तो अभी केले की भी आपको देखेंगे काफी अच्छी ग्रोथ लग रही है केला की भी। तो ये इनका 6 एकड़ का स्ट्रॉबेरी का फार्म है। इसके साथ में अभी आगे चल के अपन पॉली हाउस भी देखेंगे, ब्लूबेरी का भी देखेंगे और ब्लैकबेरी भी बताया था आपने। नहीं, वो रसबेरी है। रसबेरी, हाँ रसबेरी। और आगे चल के अभी नर्सरी का भी काम चालू करने वाले हैं, जिसमें भैया को दिखाइए। भैया के माध्यम से हम अभी आगे नर्सरी का भी काम चालू करें। हाँ, कुल मिला के किसानों को आने वाले समय में, जैसे इन महाबलेश्वर से पौधे लिए वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। भैया के पास सारे पौधे जो जितने बेरीज आते हैं, अब मुझे तो मैं पहली बार ये फार्म देख रहा हूँ और ये पौधे स्ट्रॉबेरी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ज्यादा। भैया बताएंगे कि क्या क्या तरह की बेरी है और कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। एक बार थोड़ा सा वही बता दीजिए। एक रसबेरी करके आता है प्लांट, हाँ। वो 3 वैरायटी है उसकी मेरे पास में, अभी ट्रायल में लेके आया हूँ। अगर वो सक्सेस हो जाती है हाँ। तो रसबेरी भी करूंगा। और एक अपने गोल्डन बेरी करके है, वो भी लगी है अपने पास में। रसबेरी, गोल्डन बेरी, स्ट्रॉबेरी और एक ब्लूबेरी। 4 तरह की बेरी आपको छिंदवाड़ा में मिलेगी। तो ऐसे इनोवेटिव फार्मर छिंदवाड़ा में तो आपको और दूसरा नहीं मिलेगा जो 4 तरह की बेरी अपने खेत में उगा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन केले वाले फार्म में। ये स्ट्रॉबेरी का फार्म है
और 4 तरह की बेरी है और ये सारी नर्सरी भी उपलब्ध कराएंगे, आने वाले समय पौधे इसके उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो केले वाले फार्म में ये हमें ये नेट दिखा, अब हमको तो पता नहीं है क्या है, भैया से पूछते हैं। ये है ग्रोवेट का नेटलॉन के नाम से आता है। जी जी। इसको अभी अपन ने जो बांस खड़े किए हैं इसके ऊपर एक तात डालेंगे, वो भी ग्रोवेट का ही आएगा। हाँ। वो तात इस पे चलेगा, उसके चारों तरफ से खींच के और उसके ऊपर इसको डालेंगे। अच्छा। और लास्ट में इसको स्टे दे के मजबूत करके फिर इसको चढ़ाएंगे नीचे। जो एकदम डायरेक्ट धूप पड़ रही है उससे पौधों को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान से बचा। तो ये मतलब कितने % इसका कम कर देता होगा सनलाइट? ये 50% कम कर 50% कम कर देता है। लेकिन ये बांस के ऊपर लगाने में डर नहीं अपने यहाँ, जैसे ओपन एरिया वो हवा चलती है? डर इसलिए नहीं है, अपना स्टे मजबूत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी टूटने के चांसेस तो है, लेकिन फिर सुधारेंगे। मजबूत भी आप बता रहे थे। काम करना है तो कैसे करें। अच्छा, तो ये अपना जो सेट नेट बनता है उसकी जगह इसको लगा रहे हैं कुल मिलाकर। ये हम आ गए हैं भैया के केले के फार्म में। तो बताइए भैया, ये मतलब ये कब से कर रहे हैं और कितने एरिया में कर रहे हैं? भैया ये है मेरे पास में केला 18 एकड़ और लगाया मैंने पहली बार लगाया। मैंने 2-3 जगह देखा, अपने यहाँ वैसे केला हो जाता है बोलते हैं, तो इस हिसाब से एक बार करके देखूं। मैंने कहा तो 18 एकड़ में ऐसे लगाया हूँ कि मेरे को बाद में बेचने में आपत्ति ना हो। अगर बेचने जाऊंगा तो कोई भी अपने बायर जो भी बड़े सप्लायर है तो उनको गाड़ी भर के चाहिए रहेगी। हाँ। मेरे पास कम एरिया में रहता तो गाड़ी भर नहीं पाती, तो मेरे को कम एरिया में लगाता तो बेनिफिट उतना नहीं मिलता। अब गाड़ियां भर जाएगी तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, इस हिसाब से मैंने ज्यादा एरिया में लगा के देखा हूँ। तो अगर हो जाएगा तो सभी को काम आएगा, आने वाले समय में एक नवाचार हो जाएगा, नई खेती हो जाएगी। बिल्कुल, आपके सारे जितनी खेती सभी नवाचार है। हमारा तो माइंडसेट नहीं चल रहा है। तो ये वैरायटी कौन सी है? G9 के नाम से बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी भुसावल का केला जो आता है उस टाइप का कुछ है? हाँ, भुसावल में भी आजकल G9 ही लगने लगा है। पूरे एरिया में सभी लोग G9 ही जो मतलब बाजार में जो रहता है वो बड़े साइज का केला वो यही है? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला यही। अच्छा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जी। अच्छा, इसमें ये बारीक बारीक जो आ रहा है इसको आप नहीं बार कटवाना पड़ता है उसको। मतलब उसको नहीं आने देना है? नहीं, वो आएगा तो फिर उसका मदर प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेन जो फल आएगा वो एक से आएगा? उससे नहीं आएगा। फिर अगली बार में उसमें से एक प्लांट अपने को अभी छोड़ना है। अच्छा, तो मतलब हम तो जब खेतबाड़ी में लगाते भी थे तो सब बढ़ते एक साथ, तभी तो अपने वो ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आप तो उसको काटते रहेंगे और कुछ प्लांट छोड़ेंगे तो बराबर ग्रोथ करेगा। अच्छा, ये सिस्टम है केले का। खैर पता नहीं था। तो ये एक ब्रांच सिर्फ रहेगा फ्रूटिंग के लिए, बाकी इसमें से वो एक फ्रूट देके वो उसका काम हो जाएगा, वो सूख जाएगा, फिर एक छोड़ देंगे। इस तरह ये चलते रहेगा। मतलब कंटिन्यू कितने साल चल जाता होगा ये? इसको चलाना है तो पूरे जीवन भी खत्म नहीं होगा। आजीवन केले का पेड़ चलता है? आजीवन चलते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अब मेन जो इनका पॉली हाउस, 2 इनके पॉली हाउस है, वहां चलते हैं और वहां थोड़ा भैया से बात करेंगे क्या क्या वो कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं पॉली हाउस के अंदर और यहाँ पे क्या लगा मुझे नहीं पता, बड़ा लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है पूरा। ये आप घुमा के दिखाओ एक बार, इतना खूबसूरत ये लग रहा है पॉली हाउस, ये क्या बताएं। तो आगे की बातें भैया से करते हैं। पहले तो बताइए ये क्या है और उसके बाद आप ही बताओ, हमको कुछ नहीं पता। ये है ब्लूबेरी। अच्छा, ये ब्लूबेरी के प्लांट है। ये मैंने अप्रैल मई में ट्रांसप्लांट हुए थे, जिसमें अब ये बढ़िया फ्लोरिंग वगैरह आनी चालू हो गई है। ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, इसका फ्रूट निकलना पक जाएगा। अभी फूल आना चालू हुआ है। ब्लूबेरी बोलते हैं, कोकोपीट में लगता है। सॉइललेस खेती जिसको बोलते हैं, बिना सॉइल के होती है। अच्छा, ये नीचे तक ये कोकोपीट जो है वही है? ये ऊपर ये मल्टीपल डाले हैं? ये कोकोपीट है। ये पूरा नीचे तक ऐसी? हाँ, पूरा कोकोपीट है। अच्छा, तो मतलब ये बैग में लगाने का यही है कि आपको ये बताया जैसे सॉइललेस है? ये एसिडिक किस्म का प्रजाति है। एसिडिक जमीन में ये पौधा होता है। अपने यहाँ की जमीन अल्कलाइन है, बोले तो लगभग 7-7.5 का पीएच अपने यहाँ की जमीन का आता है। इसको चाहिए 4 से 5 का पीएच। अब 4 से 5 का पीएच अपने यहाँ की जमीन का ला नहीं सकते। साथ में जमीन में जो फंगस, कीट बहुत से हैं जमीन के अंदर, जो इन पौधों को नुकसान कर सकते हैं। तो इसको महंगे पौधे हैं और खेती भी महंगी होगी, उत्पादन सही नहीं होगा तो अपनी लागत भी नहीं निकलेगी। तो उन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको कोकोपीट में लगाएं। तो इसका आपने मतलब पहले प्रॉपर गाइडेंस लिया होगा कैसे करना और इसका दिए चालू की। तो ये ग्रो बैग में कोकोपीट में ये लगे हैं ब्लूबेरी।
तो जैसे मुझे तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ, पौधे पहली बार देख रहे हैं, तो इसका मार्केट है कहाँ? आप छिंदवाड़ा में उगा रहे हैं, मार्केट कहाँ है ये बताइए। इसका मार्केट जहाँ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं वहाँ इसका मार्केट है। अच्छा, लोगों के पास में जहाँ पैसा है और जो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लंबी लाइफ मतलब लंबे समय तक जीना चाहता है, तो ये फ्रूट खाना पसंद करते हैं और उनके पास पैसा है तो वो खा सकते हैं। अपने यहाँ पे ऐसा है, मार्केट इसलिए नहीं है कि अपने यहाँ उतना पैसा नहीं है, महंगा बिकता है 2000 से कहीं कैपेसिटी नहीं है। एग्जॉटिक फ्रूट्स में ये आता है, तो इसका जाहिर सी बात है जो मार्केट है वो अपना बड़े शहर जो है जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इस टाइप के हैं। और दूसरी चीज गल्फ कंट्री, यूरोप की कंट्री जो है ये काफी पसंद करती है ये सब चीजें, एग्जॉटिक जो है। तो ये बाहर का मार्केट है और अपने यहाँ बड़े शहरों का मार्केट ये होने वाला। तो ये पैसे वालों की खेती है, पैसे वालों के लिए खेती है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, पैसे वालों के लिए भी कह सकते हैं। दूसरी चीज इससे वाइन बनती है। हाँ, और यही फ्रूट से अपने टॉनिक वगैरह में भी, जो अपने टॉनिक बोले तो जैसे जो शरीर के लिए जो फायदा करती हैं उस टाइप की टॉनिक वानिक में भी इसका उपयोग काफी मेडिसिन के होता है। उपयोग में होता है। हाँ। अच्छा, तो भैया ने हमको काफी सारी जानकारी दी है बेरीज को लेके। ये ब्लूबेरी यहाँ पे लगी है, बाहर हमने स्ट्रॉबेरी देखा, 2 टाइप की बेरी और है भैया के पास। ये सारी, एक तो ये बेरी के फार्म कर रहे हैं और अपन ने क्या देखा, केला। साथ में कुछ नुकसान इनको टमाटर में हुआ था, तो इसकी भरपाई यहाँ से वो हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए आदमी को बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, एक से नहीं होता। एक में क्या, कई बीमारी हो गई, पूरी बीमारी खेत में हो गई तो लंबा नुकसान भी हो जाता है। तो वैरायटी ऑफ जो है अपना खेत में रखना चाहिए। और भैया ने अपना काम के समय का बहुमूल्य समय हमको दिया और हमसे बातें की, और किसानों के लिए इतना ज्ञानवर्धक जो है उनका ये वीडियो था। तो भैया को दिल से धन्यवाद कि भैया ने हमारे लिए समय निकाला, और आप सभी का भी धन्यवाद जो आपने ये अंत तक वीडियो देखा। धन्यवाद।